सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्त्र वृंदावन में एक बार फिर से। और आज हम पुनः लेके आए हैं प्रथमा नाटकम का आज ये द्वितीय एपिसोड हम दिखा रहे हैं आपको, और इसी में द्वितीय क्लास है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण जो है वो सूत्रधार के द्वारा हो चुका है। सीता भवः पातु सुमंत्र तुष्टः सुग्रीव रामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोनुसर्गम। ये मंगलाचरण हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे आगे सूत्रधार है, उसका वचन है। तो नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर मुंह करके वो बोलता है। आर्य इतस्तावत, बुलाता है नटी को। तो नटी प्रविश्य मतलब प्रवेश करके कहती है नटी, आर्य इयमस्मि, आर्य में ये रही। सूत्रधार बोलते हैं कि आर्ये इमम एव इदानीम शरत्कालम अधिकृत्य गीयताम तावत। ये जो शरत्काल है, शरत ऋतु है, इसको अधिकृत्य कोई गीत गाओ। नटी जो है वो गीत गाने लगती है। फिर सूत्रधार कहते हैं कि अस्मिन ही काले, इसी शरत्काल में क्या है, चरति पुलने सुहंसी कासां सुखवासिनी संगृष्ठा। अच्छा ऐसा लग रहा है मानो, क्या बोले, कासां सुखवासिनी हंसी पुलने सुचरती हैं, सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रों को पहनने वाली, सफ़ेद सफ़ेद काशान सुख मतलब काश के पुष्पों के वस्त्र जिसने पहन रखे हों, ऐसी हंसी वो क्या कर रही है, पुलने सुचरती, सुसंगृष्टा प्रसन्न होकर के विचरण कर रही है। अब उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोले, आर्य नेपथ्य से आवाज़ आती है। सूत्रधार बोलते हैं भवत विज्ञातम, क्या बोले, मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षीभ। लग रहा है, मान लो जैसे वो हंसी घूम रही थी नदी के तट पर, वैसे ही शुभ्र वसना जो प्रतिहारी है वही क्या है, नरेंद्र भवने त्वरिता, नरेंद्र भवन में जो द्वारपालिका है रेवा, वो मुदित हो करके घूम रही है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। उसके आगे बोलती हैं, प्रतिहारी बोलती है, बोले आर्य, और ये सुन कर के दोनों चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रतिहारी बोल रही है, क्या बोल रही है, बोले आर्य महाराजो देवासुर संग्रामेषु अप्रतिहत महारथः दशरथः आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यप्रभाव संयोगकारका अभिषेक संभारा आनीयन्तामिति। मतलब वो कह रही है कि आर्य, अब किससे कह रही है, बोले ये है ये कंचुकी से बोल रही है। ठीक है, कंचुकी से बोल रही हैं। क्या, देखिए कंचुकी आगे जवाब देगा। ठीक है, ये देखिए ये कंचुकी का जवाब है यहाँ। जब ये पूछा है इसने, क्या पूछा है कि आर्य महाराजो देवासुर संग्रामेषु, जो महाराज देवासुर संग्राम में अप्रतिहत मनोरथः, अप्रतिहत महारथः, अप्रतिहत मतलब कि निशंक भाव से युद्ध करने वाले वो महारथी राजा दशरथ ने आज्ञा दी थी। क्या आज्ञापति, शीघ्रम भर्तृदारकस्य रामस्य, भर्तृदारक कौन है, रामस्य, राम का राज्य प्रभाव संयोग कारका, राज्य के मतलब राज्याभिषेक होने वाला है, और उसी के संयोग कारका अभिषेक संभारा, मतलब अभिषेक सामग्री को लाए के नहीं, आनीयन्तामिति लेके आओ। तब कांचुकी बोलते हैं कि लाने की जरूरत नहीं है। क्यों, बोले भवती यदा ज्ञप्तम महाराजेन तत्सर्वं संकल्पितम, जो महाराज ने आज्ञा करी थी वो सब पहले से ही यहाँ संकल्पित कर दिया गया है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, देखिए बड़ी सुंदर श्लोक बोला है।
छत्रं सव्यजनं सदन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं न्यस्ताहे ममया सदर्भकुसुमा तीर्थाम्बुपूर्णा घटाः युक्तः पुष्यरथश्च मन्त्रिसहिता पौरा समभ्यागताः सर्वस्यास्य हि मंगलम स भगवान वेद्यां वसिष्ठः स्थितः। अरे सब चीज़ तो यहाँ व्यवस्था हो चुकी है, क्या बोल रहे हैं, बोले छत्रम। क्या है छत्रम, जो छत्र होता है आप सब लोग जानते हैं, छत्र क्या होता है, छत्रम सव्यजनम, छत्रम सव्यजनम, छत्र आ चुका है, व्यजन भी आ चुका है, चंवर भी आ चुके हैं। सनंदिपटहम, सनंदिपटम का मतलब होता है मांगलिक बाजे, ठीक है। और भद्रासनम कल्पितम, सिंहासन भी बिल्कुल एकदम रेडी कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। और क्या हुआ है, बोले हेममयाहा घटाहा, वो घट कैसे हैं, बोलते वो घटे हैं तीर्थाम्ब पूर्णा, और सदर्भ कुसुमाहा वो घटा हैं कैसे, वो न्यस्ताः अभिषेक की भूमि में रख दिए गए हैं। कैसे घटे हैं, हेममयाः सदर्भ कुसुमाः, सदर्भैः कुसुमैः सह सदर्भ कुसुमाः, और तीर्थानि गंगादि तीर्थानां जलम अम्बु पूर्णाः घटाः, तीर्थ जल से जो पूर्ण हैं, तीर्थों का जल जिन घटों में भरा हुआ है, ऐसे तीर्थ जल वाले घट और स्वर्ण से बने हुए घट, और सदर्भ कुसुमाः उनमें कुश और पुष्प लगे हुए हैं, ऐसे जो कलश हैं वो न्यस्ताः अभिषेक भूमि में रख दिए गए हैं। युक्तः पुष्यरथश्च मंत्री सहिताः पौराः समभ्यागताः, मंत्रियों के साथ में पौराः मतलब पूर्ववासी समभ्यागताः आ चुके हैं। और क्या करा है, युक्तः पुष्यरथः, पुष्यरथ मतलब होता है रथ, और पुष्य नक्षत्र भी होता है, तो पुष्य नक्षत्र भी होता है उसी काल में। युक्तः पुष्यरथश्च, उसी काल में जो नक्षत्र होता है सभी कार्य शुभ होते हैं ऐसे नक्षत्र में, और रथ रख दिया गया है, ठीक है। तो सर्वस्यास्य, सर्वस्यास्य ही मंगलम स भगवान वेद्यां वसिष्ठः स्थितः, और वेद्यां मतलब क्या है, मतलब अभिषेक भूमि में ये सब स्थित हो चुके हैं मंगल करने वाले भगवान वसिष्ठः, ठीक है। भगवान वसिष्ठः किला वेद्यां स्थितः। तो इस तरीके से देखिए बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसका अन्वय देख लीजिए कि छत्रम सव्यजनम सनंदिपटहम भद्रासनम कल्पितम सदर्भ कुसुमाः तीर्थाम्बपूर्णा हेममय घटाः न्यस्ताः पुष्यरथश्च युक्तः मंत्री सहिताः पौराः मतलब सभी पूर्ववासी समभ्यागताः आ चुके हैं। और अस्य सर्वस्य ही मंगलम, अस्य इसका सभी का ही मंगल करने वाले स भगवान वसिष्ठः वेद्यां स्थितः, वेद्य मतलब इस अभिषेक भूमि में स्थितः आ चुके हैं, अस्ति, ठीक है। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है और इसको आप तो समझ सकते हैं। देखिए छत्रम इति, छत्रम राजधारणीयम धवल मातपत्रम, ठीक है। और सव्यजनम मतलब वीजनम, सचामरम, ठीक है। सनंदिपटहम आप समझ सकते हैं, वैसे मैं अर्थ पूरा बता चुका हूँ, आप एक एक शब्द का अर्थ भी इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंदिरानंदस्तस्य तत्कालोपयुक्तो पटहो नंदिस नंदीपटहस्तत्सहितम, आनंद देने वाले जो, और उस आनंद वाले समय में जो तत्कालोपयुक्त पटह जो बाजा बजाया जाता है वही सनंदिपटहम है, उसी के सहित जो है वो सनंदिपटहम है। भद्रासनम मतलब सिंहासनम कल्पितम उपस्थापितम सदर्भ कुसुमाः दर्भैः कुशैः पुष्पैश्च सहिता तीर्थाम्बुपूर्णा गंगादितीर्थ विशेषोदकपूर्णा हेमवयाः सौवर्णाः कलशाः न्यस्ताः, ये सब रख दिए गए हैं। और मंत्री सहिताः सचिवैः संयुक्ताः पौराः नगरवासिनः जनाः समभ्यागताः अभिषेक दर्शनेन निजाक्षीणि सफलयितुम् उपस्थिताः, अपने नेत्रों को सफल करने के लिए उपस्थित हुए हैं,
ठीक है, ये पूरा अर्थ आपके लिए लग गया है, इसको आप समझ सकते हैं। बहुत ही वेद्या मतलब अनुष्ठान स्थान है, जहाँ पर अभिषेक होना है उस स्थान पर स्थित सब लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसका अर्थ हमने देखा। आज की वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए, तो प्रतिहारी के लिए अच्छा ऐसा किया है, इतना इतना सामान सब ला दिए हैं। चलिए, यद्येवं शोभनम कृतम, क्या यद्येवं शोभनम कृतम, किम कृतम, यद्येवं शोभनम, यदि ऐसा है तो शोभनम कृतम कांचुकिया हंतवो। अरे कह रहे हैं कि अरे इतना ही नहीं, देखो, इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्या कृता प्रजा रामाभिधानम मेदिन्याम सशंकम विसिंचता। अरे इदानीं भूमिपालेन मतलब दशरथेन, इदानीं भूमिपालेन मतलब दशरथेन। अन्वय देखिए, इदानीं भूमिपालेन मेदिन्याम रामाभिधानम शशांकम अभिसिंचिता प्रजा कृतकृत्या कृता। आइए अर्थ देखते हैं इसका। इदानीं मतलब अधुना, भूमिपालेन मतलब राजा दशरथेन राज्ञा, मेदिन्याम पृथिव्याम, रामाभिधानम राम नामकम शशांकम, यानी राम नाम के चंद्र रूपी उस राम जी को प्रिय दर्शनात्वात् चंद्रमा, चंद्रमा क्यों कहा है? क्योंकि प्रिय दर्शनात्, प्रिय दर्शन है राम जी का। अभिसिंचिता मतलब राज्य अभिषेच्यता, प्रजा जना कृतकृत्या फलोरथमना कृता विहिता। ठीक है, बड़ा ही सुंदर अर्थ है। अर्थ देखते हैं, ये कह रहे हैं इस धरती के चंद्र, इस धरती के चंद्र श्री राम का अभिषेक करने का निश्चय लेकर इदानीं भूमिपालेन, इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्या कृता प्रजा। बड़ा ही सुंदर निर्णय किया है। वो क्या किया है? बोले प्रजा का बड़ा ही कल्याण कर दिया है। क्योंकि प्रजा कैसी हो गई? बोले कृतकृत्य हो गई है। क्यों? क्योंकि श्री इस धरती के मेदिन्याम चंद्रमसः, चंद्रमसः हैं, श्री राम जी का चंद्रमा के समान राम जी का राज्याभिषेक करने का निश्चय लेकर महाराज दशरथ ने प्रजा का बड़ा ही कल्याण कर दिया है। तो इसी को करने के बाद में देखिए, आप इसको समास को भी देख सकते हैं। समास को देखेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा और हमें इस पाठ को भी पूरा करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रतिहारी कह रही है कि त्वरताम त्वरताम इदानीम आर्यः, कि त्वरताम शीघ्रता करिए, शीघ्रता करिए आर्य। तो कंचुकी कहते हैं भवति इदम त्वरीयते, ठीक है हम जल्दी करते हैं और निष्क्रांतः निकल जाते हैं। अब प्रतिहारी जो है परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रमा करती है और देख करके आर्य संभव का एक कोई संभवक नाम का सेवक है। गच्छत्वमपि महाराज वचनेन आर्य पुरोहितम यथोपचारेण त्वरय, जाओ और क्या करो? महाराज वचनेन, महाराज के वचन के अनुसार आर्य पुरोहितम, पुरोहित कार्य करने वाले को यथोपचारेण, जैसी सुविधा लगे, जैसा उनको सम्मान, यथा सम्मान उनको बुला करके लाओ। और दूसरी जगह जा करके कहती है अन्यतो गत्वा, हे सारसिके, हे सारसिके, संगीतशालां गत्वा, संगीतशालां गत्वा नाटकीयेभ्यो विज्ञाप्य, जाओ जा करके संगीतशाला में जाओ और सभी नाटक वाले जनों को जनवा करके आओ, उनको ज्ञान करवा करके आओ। क्या? काल संवादिना नाटकेन सज्जा बहुते थी, जाइए और इसकी नाटक के द्वारा आप सज्जा करिए। यावद अहम सर्वं कृतमिति महाराजाय निवेदयामि, तब तक मैं जाकर के महाराज को निवेदन करती हूँ कि सर्वं कृतम, सर्वं कृतम, सभी कुछ हो चुका है,
ये निवेदन कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए इतने में ही वो सब निकल जाते हैं। तो इतने में ही मंच पर किसका प्रवेश हो रहा है? मंच पर प्रवेश हो रहा है अवधातिका का। ठीक है, ततः प्रविशति अवधातिका। ततः प्रविशति अवधातिका। ठीक है, तो अवधातिका कर दिया अहो अत्याहितम, अहो अति अहितम, अत्याहितम बड़ा ही अहित हो गया, बड़े ही कष्ट की बात है। क्या कष्ट की बात है? बोले परिहासेन अपि इमं वल्कलम् उपनयन्त्या ममैतावत् भयमासीत्। वो कह रही है कि अरे ये तो बड़े ही कष्ट की बात है, परिहास में ही इस वल्कल वस्त्र को, इमं वल्कलम वस्त्रम उपनयन्त्या लाती हुई को, मम एतावत् भयम आसीत इतना भय हो रहा है। तो फिर किम पुनर्लोभेन परधनम हरतः, तो जो लोभ से दूसरे के धन को हरण करते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। मतलब ये अवधातिका कहीं से वस्त्र को चुरा करके ले आई है और वो परिहास में ही लाई है, वास्तव में चुरा के नहीं लाई, परिहास में ले आई है, लेकिन उसको फिर भी डर लगा है। तो सोच रही है यदि कोई लोभ से किसी की वस्तु को हरण करता होगा तो क्या उसकी हालत क्या होती होगी। हंसितुम एव इच्छामि, अब परिहास में ले तो आई है और हंसना भी चाह रही है क्योंकि ये अकेली है, इसलिए वो कह रही है ना खलु एकाकिन्या हसितव्यम, और मैं अकेली हूँ इसलिए ना हसितव्यम, मैं नहीं हंसूंगी। क्यों हंस गई तो लोग समझेंगे, मान लो किसी ने गलती से देख लिया, सोचेंगे पागल है का जो हंस रही है। ठीक है, इतने में ही क्या होता है भैया, उसकर क्या होता है इधर देखिए, ततः प्रविशति सीता सपरिवार, अपनी चेटियों के साथ में कौन आती है? सीता प्रवेश कर रही है। सीता जी ने प्रवेश करा और हंजे मतलब उसके साथ में कोई चेटी है उसको बोल रही हैं हंजे। अवधातिका परिशंकित वर्णेन दृश्यते, अवधातिका कुछ परिशंकित वर्ण की लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। किन्नु खलु एतत्, क्या कोई बात हुई है क्या? तो चेटी कह रही है भट्टिनी सुलभापराधः परिजनो नाम, जो अपने परिजन लोग होते हैं उनसे जो अपराध हैं वो सुलभ होते हैं, मतलब अपराध हो ही जाते हैं, गलती उसी से होती है जो कार्य करता है। हो सकता है अपराधा भविष्यति होगी, हो सकता है कोई गलती हो गई होगी। तो सीता कहती है नहीं नहीं हसितुमेव इच्छति, यह तो हंसना चाहती है, क्योंकि अवधातिका मनी मन में सोच करके हंसना भी चाह रही थी, तो उसको भांप लिया और कह रही है कि नहीं नहीं ये तो हंसना चाह रही थी। इतने में ही अवधातिका आ जाती है और उपसृत्या, अवधातिका क्या करती है? पास आ जाती है। ठीक है, पास आ करके क्या बोल रही है? बोले जयतु भट्टिनी, महारानी की जय हो। भट्टिनी ना खलु अहम अपराधा, मैं अपराधिनी नहीं हूँ। बोले तो अपराधी नहीं हो? तो सीता कह रही है तो तुमसे पूछा किसने है कि तुम अपराधी हो? का त्वाम पृच्छति अवधातिके किमेतद वाम हस्त परिगृहीतम, क्या तुमने जो उल्टे हाथ में क्या ले रखा है? किम गृहीतम है? तो अब अवधातिका कहती है भट्टिनी इदम वल्कलम, ये वल्कल वस्त्र है। सीता कहती हैं कि वल्कलम कसमदानीतम, किससे लेकर के आई हो? अवधातिका कहती हैं शृणोतु भट्टिनी, हे भट्टिनी सुनो, नेपथ्य पालिनी आर्या रेवा निवृत्त रंग प्रयोजनम अशोक वृक्षस्यैकं किसलयम अस्माभिर्याचितासीत न च तया दत्तम। कह रही है कि नेपथ्य पालिनी जो आर्या रेवा है वो उससे मैंने एक वल्कल वस्त्र मांगा जो कि अशोक वृक्षस्य एकम किसलयम अस्माभिर्याचितम। और वो कैसा था? बोले निवृत्त रंग प्रयोजनम, वो रंग प्रयोजन के कार्य से निवृत्त हो चुका था, मतलब उसका कोई कार्य भी नहीं था। ऐसा वो अशोक वृक्ष का किसलय थी, मतलब वो छाल थी, वो वस्त्र था। न च तया दत्तम, और उसके द्वारा मुझे दिया नहीं गया। तो मैंने क्या किया? ततोर अहति अपराध। ठीक है, तो मैंने इति दम गृहीतम, मैंने वो ले लिया।
हैं, मैं उसको उठा के ले आई। तो सीता कह रही हैं ओहो, क्या कह रही है, बोले पापकम कृतम, तुमने ये पाप कर दिया, गच्छ निर्यात है, जाओ वापस करके आओ। अवदातिका कहती है भट्टिनी परिहास निमित्तम खलु मैं ये तदानीतम, मैं तो परिहास के निमित्त ही इसको लेकर के आई थी। तो सीता कहने लगी अरे उन्नमत्ति के ऐसा एवं दोषो वर्तते, ऐसे तो दोष का ही वर्धन होता है, गच्छ निर्यात है, जाओ जाओ वापस करके आओ। और ऐसा बोल करके जब अवदातिका ने सुना तो कहती हैं यद भट्टिनी आज्ञापयति, जैसा भट्टिनी आज्ञा करें मैं वैसा ही करती हूँ। और जैसे ही वो जाने लगी तब क्या हुआ, सीता जी बोले हला, ए रुको, यहीं रुको, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, हला एहि तावत रुको, अवधातिका भट्टिनी एमस्मि, ये रही। सीता कहती है हला किन्नु खलु ममापि तावत शोभते, ये मैं पहनूंगी क्या, मुझ पे भी अच्छा लगेगा। तो अवधातिका कहती है भट्टिनी सर्वशोभनीयम स्वरूप नाम, सर्व जो सुंदर होता है उसको सर्वम शोभनीयम अच्छा लगता है, अलंकरो तु भट्टिनी, हे भट्टिनी, हे स्वामिनी आप इसको अलंकृत कीजिए। तो जैसे ही सीता कहती है कि आनय तावद, लेके आओ हला, और गृहीत्वा अलंकृत्य, गृहीत्वा मतलब धारण करके, और हला पश्य किमिदानीम शोभते, और पूछती हैं किमिदानीम शोभते न वा, बोले हाँ हाँ बिल्कुल शोभते, क्यों नहीं शोभते। अब सीता जी ने पहना होगा तो क्यों नहीं। तो कह रही है अवदातिका, क्या क्या कह रही है, बोले तब खलु शोभते नाम, बहुत अच्छा लग रहा है, सौवर्णिकम एवं वलकलम संवृत्तम, ऐसा लग रहा है मान लो आपकी देह के संपर्क से आने से ये वलकल वस्त्र सोने का हो गया है। ठीक है। सीता कहती है हंजे त्वम किंचन न भड़सी, अब दूसरी जो चेटी है उससे बोल रही हैं कि तुम कुछ नहीं बोल रही हो, एक ही बोल रही है। तो चेटी कहने लगी नास्ति वाचा प्रयोजनम, बोलने की जरूरत ही नहीं है, इमानी प्रहर्षितानी तनुरुहाणी मंत्रयते, और कह रही है कि इस निराली छटा को देखकर प्रसन्नता के मारे रोमांच हो आए, यही तो सब कह रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में सीता कह रही है अच्छा ठीक है, संजय आदर्शम तावदानय, जाओ जा करके शीशा को लेके आओ, हम दर्पण को देखेंगे। और चेटी जाती है और भट्टिन्या ज्ञापयति, जैसा भट्टिनी आज्ञा देती हैं वैसा करती हूँ। भट्टिनी अयम आदर्श, लीजिए ये रहा शीशा। चेटी सीता जो कहती हैं चेटी मुखम विलोक्य, चेटी के मुख को देख करके तिष्ठतु तावदादर्श, ये पकड़ो। लेकिन एक बात बताओ, त्वम किमपि वक्तु कामेव, लग रहा है कि तुम कुछ बोलना चाह रही हो। तो चेटी कहती है भट्टिनी एवं मया श्रुतम, मैंने ऐसा सुना है कि आर्य बाला की कंचुकी भणती अभिषेको अभिषेक थी, आर्य बाला की जो कि कंचुकी है उन्होंने बोला है कि अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। तो सीता कह रही है कोपी भर्ता राज्य भविष्यति, हाँ कोई राज, किसी का राज तिलक तो होगा पर पता नहीं है कौन होगा, जो भी होगा बढ़िया ही है। तो मतलब मालूम होते हुए उसको अनुसुना सा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी खुश नहीं है, इतनी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कोई भी सीता जैसी पतिव्रता नारी और जो कोई भी है वो अपने सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होती है, फूलती नहीं है, गर्व से नहीं कहती है। तो ज़्यादा महत्व नहीं दे रही हैं उस बात को। क्यों? ये भी मालूम है कि पिताजी का राज्य छिन जाएगा और हमारे पति को मिल जाएगा, तो ये उनके संदर्भ से थोड़ा सा अनुचित हो रहा है, इसलिए वो खुश नहीं हुई हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। और अपरा प्रविश्य, एक दूसरी चेटी आती है, कहती है कि भट्टिनी प्रियाख्यानिकम, प्रियाख्यानिकम बड़ा ही सुंदर एक खुशखबरी है, प्रिया आख्यानिकम प्रियाख्यानिकम। ठीक है। तो सीता बोलती है किम किम प्रतीष्य मंत्र ऐसे, अरे मन मन में क्या बोल रहे, थोड़ा जोर से बोलो। तो चेटी कहती है भर्तृदारक किला विशिच्यते, कि भर्तृदारक श्री राम जी का अभिषेक होने जा रहा है। तो सीता कहती हैं अपितातः कुशली, क्या पिताजी कुशल तो है ना जो उनको राज्याभिषेक कर रहे हैं। तो चेटी कहती है महाराजेन एवाभिषिच्यते, महाराज के द्वारा ही तो अभिषेक करवाया जा रहा है। तब सीता कहती हैं
कि यदि ऐसा है तो द्वितीयम में प्रथम सुतम, ये दूसरी खुशखबरी मैंने सुनी है। विशाल तरंगम उत्संगम गुरु, अपना झोली फैलाओ, आज मैं तुमको सब दे दूंगी। और उन्होंने क्या किया, बोले अपने सारे आभूषण उतार के आवरणानि अवमुच्य ददाती, आवराणी अवमुच्य ददाती। तो चेटी कहती है भट्टिनी पटह शब्द इव, लग रहा है पटह शब्द हो रहा है, मतलब बाजे बज रहे हैं। सीता स एव, हाँ वही है। चेटी कहती है एक पते अब घट्टित तूष्णिका पटह शब्द संवृत्तः, थोड़ी देर बज कर के ये जो पटह शब्द तूष्णिका है ये बंद कैसे हो गए। सीता कह रही हैं कोनो खलूद घातो अभिषेक से, लग रहा है कोई अभिषेक में विघ्न उत्पन्न हुआ है। अथवा बहुवृत्तांतानि राजकुलानि नाम, और बड़े बड़े राजकुलों में तो कोई न कोई घटना घटती ही रहती है। ठीक है। इसके बाद में सीता कहती हैं यदि, फिर पूछ रही है सीता, तो चेटी कहती है भट्टिनी एवं मया श्रुतम किम श्रुतम एवं मया श्रुतम भर्तिधारकम अभिषिच्य महाराजो वनम गमिष्यति, के राम का राज्याभिषेक करके महाराज वन को चले जाएंगे। तब सीता कहती हैं कि ओहो, यदि अगर ऐसा है मान लो तो क्या होगा। बोले बता रहे हैं कि यदि एवं यदि एवं न तद अभिषेकोदकम मुखोदकम नाम, वो अभिषेक का जल क्या हो जाएगा, वो अभिषेक का जल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, मुखोदकम नाम, सबके जो है आंसुओं का जल बन जाएगा है। फिर कहती है हंत वो, इतने में ही राम जी का प्रवेश होता है, और राम जी का प्रवेश होते ही बोलते हैं हंत वो, ओहो आरब्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लंघिते, स्कंधोच्चारण नम्यमान वदन प्रच्योतितो ये घटे, राज्ञाहूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येण मे विस्मयः, स्वः पुत्रः कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भो विस्मयः। श्री राम जी कहते हैं अन्वय देखिए, आरब्धे पटहे, पटहे आरब्धे, पटहे आरब्धे गुरुजने स्थिते भद्रासने लंघिते, घटे स्कंधोच्चारण नम्यमान वदन प्रच्योदितो ये, राज्ञा आहूय विसर्जिते मयि जनः मे धैर्येण विस्मितः, भो यदि स्वः पुत्रः पितुः वचः कुरुते तत्र कः विस्मयः। हाँ, अब देखिए इसका अर्थ क्या है। पटहे वाद्य भेदे आरब्धे अवगट्यते सती गुरुजने स्थिते, मतलब कह रहे हैं कि जब आरब्धे पटहे, जैसे ही मंगल बाजिक बजने लगे थे और क्या हुआ था, गुरुजन वहाँ पर उपस्थित थे। अभिषेक दर्शनोत्सुकतया गुरुजने उपस्थिते, गुरुजन उपस्थित हो रहे थे। भद्रासने लंघिते मया रूढ़े सती, मैं भद्रासन मतलब सिंहासन पर, लंघिते मतलब आरूढ़ था, घटे कलशे, घटे कलशे, ठीक है। स्कंदोच्चारण नम्यमान वदन प्रच्योतितोये, स्कंधोच्चारणेन शिरसि आवजेन सौकर्याय स्कंदादूर्ध्वं नीत्वत्याशयः, नम्यमानात् वदनात् प्रच्योतितोये तुम शीलमस्येति तथा भूतम। इसका अर्थ देखिए मित्रों कि कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि देखिए बाजे बजने लगे थे, गुरुजन वहाँ पर उपस्थित थे, मैं सिंहासन पर समासीन था, तीर्थों से जल से भरे हुए कलशों को उठाकर मेरा अभिषेक किया जा रहा था। इसी समय महाराज ने अभिषेक कार्य को रोककर मुझे सिंहासन से बुलाकर कहा, जाओ। मैं सीधा चल पड़ा। उपस्थित जन समुदाय मेरे इस धैर्य पर आश्चर्यचकित हो गए
मगर मैं पूछता हूँ कि पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात हो गई हैं। देखिए कितने हर्ष की बात है, कितने शोक की बात और विस्मय की बात है। विस्मय को उत्पन्न करते हुए राम जी बोल रहे हैं मंच पे आके, ओहो बताइए अगर पुत्र ने अपने पिता के वचन का पालन कर लिया तो इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया। सभी लोग बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मित्रों, हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है ज़रा बताइएगा और अच्छे से अच्छी प्रस्तुति देने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।